जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गीता जी का ये उपदेश भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में चौथी बार बता रहे हैं। भगवत गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बता रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य ये है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। मित्रों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के 71वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 71वां श्लोक हम चरण वाइज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे। पहला चरण इस प्रकार से है। विहाय कामान्यस सर्वान्। दूसरा चरण पुमांश्चरति निःस्पृहः। तीसरा चरण निर्ममो निरहंकारस्। चौथा चरण सशांतिमधिगच्छति। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारस् सशांतिमधिगच्छति। अर्थात, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वो शांति को प्राप्त है। कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में, अपने काम में लगा रहता है। सफलता उसी के पांव चूमती है। दोस्तों, निस्पृहा का यहाँ पे अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा
वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करें। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोष नहीं करता। ये दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। मित्रों, परम शांति को प्राप्त पुरुष के मन की स्थिति को प्रथम पंक्ति में बताया गया है कि वो पुरुष सब कामनाओं का तथा विषयों के प्रति स्पृहा, लालसा, आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देता है। दूसरी पंक्ति में ऐसे पुरुष की बुद्धि के भावों को बताते हुए कहते हैं कि उस पुरुष में अहंकार और ममत्व का पूर्ण अभाव होता है। जहाँ अहंकार नहीं होता, जैसे निद्रावस्था में, वहाँ इच्छा, आसक्ति आदि का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति में अज्ञान के कार्य रूप लक्षणों का निषेध किया गया है और दूसरी पंक्ति में उस कारण का ही निषेध किया गया है जिससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि अर्जुन के व्यक्तित्व के विघटन का कारण अहंकार और मम भाव अथवा अहंकार से प्रेरित इच्छाएं थी, जिन्होंने उसके मन और बुद्धि को विलग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार की युक्तियां देने के बाद रोग के मुख्य कारण की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित करते हैं। इस श्लोक का निष्कर्ष ये है कि जीवन में हमारे समस्त दुखों का कारण अहंकार और उससे उत्पन्न मम भाव, स्वार्थ और असंख्य कामनाएं हैं। दोस्तों, संन्यास का अर्थ है त्याग, अतः अहंकार और स्वार्थ को पूर्ण रूप से परित्याग करके वैराग्य का जीवन जीना वास्तविक संन्यास है, जिससे वो साधक सतता अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप की अनुभूति में रह सकता है। जीवन से पलायन करने अथवा गिरवे वस्त्र धारण करने को संन्यास समझने की जो गलत धारणा समाज में फैल गई है, उसने उपनिषदों के महान तत्व ज्ञान पर एक अमिट सा धब्बा लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म केवल उसी को सन्यासी स्वीकार करता है जिसने विवेक द्वारा अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर स्फूर्तिमय जीवन जीना सीखा है। एक सच्चे सन्यासी का अत्यंत सुंदर वर्णन श्री शंकराचार्य जी अपने भाष्य में इस प्रकार करते हैं। वो पुरुष जो सब कामनाओं को त्याग कर जीवन में संतोषपूर्वक रहता हुआ शरीर धारण मात्र के उपयोग की वस्तुओं में भी ममत्व भाव नहीं रखता, न ज्ञान का अभिमान करता है, ऐसा ब्रह्मविद स्थित प्रज्ञ पुरुष निर्वाण शांति को प्राप्त करता है, जहाँ संसार के सब दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति होती है। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया इसे दूसरे ग्रुप्स में भी भेजें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।